हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर में आपका एग्जाम होने की संभावना है, तो पेपर 2 के लिए साइंस की तैयारी कैसे करें। क्योंकि जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें मैथ और साइंस वाला पोर्शन सॉल्व करना होता है और मैथ 30 नंबर का यानी 30 के सभी सब्जेक्ट आते हैं और साइंस भी आपका 30 का ही आता है। तो साइंस की तैयारी कैसे करें ये मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आपका जो एग्जाम है वह दिसंबर में होने की संभावना है। दिसंबर में नहीं होगा तो जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 2023 में आपका एग्जाम 20 अगस्त को कराया गया। उसके बाद आपका जो अगला एग्जाम है वह 21 जनवरी 2024 को कराया गया। उसके बाद अभी आपका एग्जाम 7 जुलाई को हुआ। तो अब आपके एग्जाम की होने की संभावना है वह दिसंबर में है। या तो आपका एग्जाम दिसंबर लास्ट में होगा या जनवरी के शुरुआत में होगा, यानी जनवरी 2025 में। तो आप अभी ये मानकर चलिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है कि आपका एग्जाम दिसंबर में होगा, और तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि कितने कम लोग पास हुए हैं। जो रिजल्ट अभी आया है 7 जुलाई वाले पेपर का, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि फेल होने वालों की संख्या और पास होने वाले लोगों की संख्या में कितना ज़्यादा अंतर है, यानी पास होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी है। एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना है कि सीटेट का एग्ज़ाम है, बहुत सरल है, 1 महीने में आप तैयारी करेंगे और पास हो जाएंगे। ये गलतफहमी है आप लोगों की और आप इसे निकाल दीजिए। आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करनी है। अगस्त चल रहा है, अभी आधा महीना बीत भी गया है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हो सकता है लास्ट में आपका एग्जाम हो जाए। लगभग 4 महीने का आप लोगों के पास समय है। आपका नोटिफिकेशन भी जल्द आने की संभावना है, तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यदि आपका सिलेबस चेंज होता है तो भी आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये भी आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा। लेकिन अभी तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि 20 अगस्त 2023 वाला एग्जाम ऑफलाइन हुआ, 21 जनवरी 2024 वाला एग्जाम ऑफलाइन हुआ, अभी 7 जुलाई 2024 वाला एग्जाम ऑफलाइन हुआ। तो अगला जो एग्जाम है वो भी ऑफलाइन ही होगा, ये आप मानकर चलिए। अब साइंस की तैयारी कैसे करें? आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको साइंस की तैयारी NCERT की जो बुक चलती है उनसे करनी है। क्लास 6 to 8 की जो NCERT की बुक चलती हैं आप उन्हें कंप्लीट पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है इन्हीं किताबों से पूछे जाते हैं। यदि आप पहले एग्जाम दे चुके हैं तो आपको पता होगा NCERT की सीधी लाइनें उठाकर प्रश्न में रख दी जाती हैं। तो यदि आप कंप्लीट NCERT क्लास 6 to 8 साइंस पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जरा भी परेशानी नहीं होगी। 30 नंबर का साइंस आपका आता है, जिसमें 15 नंबर आपके NCERT और जो आपका सिलेबस दिया गया है उससे, और 15 नंबर का पेडागोजी से पूछा जाता है। तो NCERT आप कंप्लीट पढ़ लीजिए, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये तो आपका कंपलसरी है, NCERT से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अभी से NCERT पढ़ना शुरू कर दीजिए। इतनी अच्छी बुक की लैंग्वेज है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं और आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 1-2 बार पढ़ लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा NCERT। क्योंकि जो किताबें हैं वह बच्चों के हिसाब से बनाई जाती हैं, तो आपको वो बुक्स अवश्य पढ़नी है। अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। पहला काम तो आपको यही करना है। दूसरा क्या करना है? PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं।
क्योंकि आपने देखा होगा, यदि आप एग्जाम दे चुके हैं तो आपने देखा होगा कि काफ़ी प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। कभी कभी तो सीधे प्रश्न वही उठाकर रख दिया जाता है, विकल्प भी वही होते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो पढ़कर ही जाना है। पहला काम NCERT आपको पढ़ना है, दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पेडागोजी इसकी तैयारी कैसे होगी। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक अपने आप ही पता चल जाएंगे। आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं सेल्फ स्टडी के लिए बता रही हूँ, आप खुद से ये तैयारी कर सकते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जिससे प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं, यानी वो टॉपिक जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं और लगातार उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप उन टॉपिक को टिक कर लीजिए कि ये टॉपिक आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा जो सिलेबस आपका दिया गया है उसे तो आपको कंप्लीट करना ही है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको टॉपिक पता चल जाते हैं कि इन टॉपिक को मुझे पढ़कर ही जाना है, क्योंकि इनसे प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। CTET का आपका जो एग्जाम है इसमें आपको सिलेबस, PYQ और NCERT इतना आपको पढ़ना होता है। तो साइंस, EVS और SST, EVS आपका पेपर फर्स्ट में आता है और SST और साइंस आपके पेपर सेकंड में आते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं CTET की तैयारी में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपका जो सिलेबस दिया होता है वो आपको कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं और जिस सब्जेक्ट में NCERT से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको NCERT कंप्लीट पढ़ना होता है। जैसे EVS है, SST है, साइंस है, इनमें NCERT से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये आपको कंप्लीट पढ़ने होते हैं। इतना आपको पढ़ना होता है। आपको ना कोचिंग करने की आवश्यकता है, ना आपको कोई भी कोर्स खरीदने की आवश्यकता है। इतना आप स्वयं से पढ़ सकते हैं और पास हो सकते हैं। यदि इतना आप कर लेते हैं तो आसानी से आप एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। लेकिन आपको इतना सब पढ़ना है, ये नहीं कि आपने नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम का 1 महीना रह जाता है फिर आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तब आप दूसरों को दोष देते हैं कि उन्होंने तो ऐसा बताया था, इतना पढ़ने से एग्जाम पास हो जाता है। ऐसा नहीं है, आपको समय देना होगा, कंप्लीट आपको पढ़ना होगा, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ये पढ़ने के बाद आपको ऐसे टॉपिक पता चल जाएंगे जिनसे प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी एग्जाम के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस करने से आप अपने आप को जांचते हैं कि आपको कितना आता है, कितना आपने कंप्लीट कर लिया है। तो पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस तो जरूर ही करनी है। तो इतना यदि आप कर लेते हैं, आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाता है। और साइंस की बात कर रही हूं मैं, तो साइंस में आसानी से आप 26 नंबर ला सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं यदि आप इतना कंप्लीट पढ़ लेते हैं। तो NCERT की शुरुआत अभी से कर दीजिए, खुद से भी पढ़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप खुद से पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस आप बाद में कीजिए, अभी आप इतना कंप्लीट कर लीजिए NCERT प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता। नोटिफिकेशन के बाद यदि सिलेबस में कुछ चेंजमेंट होता है तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि मेरे चैनल पर आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा। तो मैं साइंस पेपर सेकंड के लिए और EVS पेपर फर्स्ट के लिए इसकी तैयारी मैं करवाऊंगी। साइंस NCERT से मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगी। पहले भी मैंने पढ़ाया था, उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ उसके लिए भी मैंने पढ़ाया 6 to 8। एक भी लेसन मैंने नहीं छोड़ा, कंप्लीट मैंने पढ़ाया। आप लोग देख सकते हैं, यदि आपको झूठ लगे तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक ओल्ड है एक न्यू है। अब मैं फिर से आप लोगों के लिए NCERT की वीडियो लेकर आ रही हूँ
उसमें मैं कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस पढ़ाऊंगी, बाकायदा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। जैसे मैंने एक लेसन कंप्लीट करवा दिया, उसके बाद मैं उस लेसन के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगी। क्लास 6 जैसे मैंने पहला लेसन पढ़ाया, कंप्लीट करवा दिया थ्योरी, उसके बाद मैं उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगी। तो ये आपका साथ में होता चलेगा। जो भी लेसन पढ़ाऊंगी उसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी साथ में हो जाएंगे, तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी। तो 6 to 8 मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगी। साइंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने पहले कंप्लीट पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा ईवीएस, जो लोग पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ईवीएस मैंने पहले हैंड रिटेन नोट्स से पढ़ाया था। एनसीईआरटी के मैंने खुद से नोट्स बनाए और फिर मैंने उन नोट्स से आप लोगों को पढ़ाया। जो नोट्स थे वो मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड भी करवाए। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस भी करवाई, और जो प्रैक्टिस मैंने करवाई लास्ट में उनसे काफ़ी प्रश्न भी फंसे थे। आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 7 जुलाई को, उसमें काफ़ी प्रश्न भी फंसे थे। साइंस की भी प्रैक्टिस मैंने करवाई, और जो भी प्रश्न बने 7 जुलाई वाले पेपर में आप देख सकते हैं एनसीईआरटी साइंस से पूछे गए, तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो आप लोग मेरे साथ एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हैं। साइंस 6 to 8 मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगी। ईवीएस, एनसीईआरटी मैं नोट्स बनाकर फिर से पढ़ाऊंगी। नोट्स मैंने पहले बनाए थे, अब उनमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा, जो भी इम्पोर्टेंट है उसमें थोड़ा सा और जोड़ना पड़ेगा। तो जल्द ही ईवीएस और साइंस की क्लास शुरू मैं करूंगी, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। यदि आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। कंप्लीट साइंस मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। पेडागोजी के लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे करवा दूंगी। इसके अलावा जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण है, मैं एक वीडियो में आप लोगों को टॉपिक बता दूंगी कि ये टॉपिक पढ़ने हैं, और फिर मैं उन टॉपिक को आप लोगों को पढ़ा भी दूंगी। लेकिन उसके पहले आपको ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 to 8, ये पहले आपको करना है। पेडागोजी में तो आप खुद से भी पढ़ के कई टॉपिक ऐसे ढूंढ लेंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतना यदि आप कर लेते हैं, साइंस एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, आसानी से 26+ ला सकते हैं। इसी प्रकार से ईवीएस में, तो इन 2 सब्जेक्ट के लिए मैं आपके साथ हूँ। मैं आपका कंप्लीट साइंस और ईवीएस पढ़ाऊंगी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था, ताकि मैं आप लोगों को जानकारी दे सकूं कि कैसे साइंस में 26+ ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साइंस और ईवीएस की क्लास जल्द ही शुरू होगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने पहले भी कंप्लीट पढ़ाया है, आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने करवाए, ईवीएस मैंने कंप्लीट पढ़ाया, एनसीईआरटी से नोट्स बनाए, उनको आप लोगों को प्रोवाइड भी करवाया। ईवीएस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाए थे, सबकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।